जानते होंगे। यहाँ से शुरुआत करेंगे कैसे हमारी सप्लाई हमारे आउटडोर तक जाती है और आउटडोर में हमारे कंप्रेसर तक की सप्लाई मैं टू जेड आपको बताने वाला हूँ। कैसे चेक करते हैं, कैसे इसको ट्रैक करते हैं, कौन कौन सी सप्लाई हमारे लिए जरूरी है। ये देखेंगे हमारी ये मेन सप्लाई है, ठीक है। एकदम शुरू से बता रहा हूँ, समझ लो आपको कुछ आता है, जो भी आता है आपको बेटर है उसको इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है। जिनको नहीं आता है, जो कंफ्यूज रहता है, वो क्लियर कर लेंगे। ये रिले आपको नजर आ रही होगी सामने, ठीक है। ये हमारी रिले है जो हमारे कंप्रेसर को ऑपरेट करती है। तो ये जो सप्लाई है हमारी, एक इसके अंदर न्यूट्रल है और एक हमारा फेज है। एक बंदा कोई यहाँ पे एक आ जाओ, ये मीटर को दिखाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको चेक कर रहा हूँ, डीप मोड पे लगाई मैंने। रीड कर रहा है मीटर, पहला मैं रीड कर रही है, मतलब यहाँ से लेके कनेक्टिविटी मेरी रिले तक है, ठीक है। अगर मेरी सप्लाई रिले तक जाएगी तभी मेरी पीसीबी ऑन होगी। अगर यहाँ पे मुझे, यहाँ पे मैंने से इन कर रखा है यानी कि सॉकेट के अंदर, वहाँ पे मुझे सप्लाई मिल रही है और मेरा इंडोर ऑन नहीं हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है, तो ऑन से रिलेटेड क्या है, मेरी इंडोर ये जो वायर है, इंडोर की वायर हो सकती है और पीसीबी, इन दोनों से एक चीज डिफेक्टेड हो सकती है। अगर वहाँ पे वोल्टेज मिल रही है, कहाँ पे, सॉकेट के ऊपर, तो मुझे सप्लाई जो है यहाँ तक मिलनी चाहिए। सॉकेट में सप्लाई मिल रही है, यहाँ पे सप्लाई नहीं मिल रही है, तो उसके बीच में वायर है। वायर को चेक करने का तरीका होता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी से हम क्या करेंगे, किसी वायर को चेक करना है, अगर मेरे को वायर को चेक करना है, तीनों को मर्ज कर दूंगा आपस में। अगर मैं जोड़ देता हूँ तो दूसरी जगह चेक करूंगा तो बीप बजेगी। और अगर वैसे भी चेक करेंगे, देखिए मैंने लगाया इसको रेड वाली वायर को, ये ठीक होगी तभी बीप करेगी। बीप कर रही है, इसका मतलब वायर ठीक है। अगर ये बीप नहीं करती तो वायर क्या हो गई है, खराब हो गई है, या फिर ये जो वायर है ये अपनी जगह लोकेशन पर नहीं लगी हुई है। क्लियर है। अब देखेंगे रिले के दूसरे वाले पॉइंट पर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, पर वहाँ पे बीप नहीं बज रही है, नहीं बज रही है। ये कब बजेगी, जब इनपुट रिले को, जो हमारी सप्लाई है वो इनपुट रिले को मिलेगी, तब ये क्या करेगी, सेकंड पॉइंट का आउटपुट निकालेगी। क्लियर है। कितने 3 से 5 मिनट का टाइमिंग होता है। पहले सप्लाई इस पे जाती है मेन सप्लाई पे। अब मेन रिले के अंदर ये दो टर्मिनल देखेंगे आप इसमें, मेन के अंदर देखेंगे दो टर्मिनल है। अब दोनों के अंदर क्या है, देखेंगे वीप नहीं बजनी चाहिए, वीप बज रही है। अगर वीप बजती है तो इसका मतलब होता है रिले शॉर्ट हो गई अंदर से, रिले शॉर्ट हो गई, क्योंकि रिले जो स्विचिंग करती है, जिससे हैवी लोड कनेक्ट करते हैं तो अंदर से चिपक जाती है, डबल टी कनेक्टेड हो जाती है। और रिले अगर आपस में शॉर्ट करेगी तो आपकी जो सप्लाई है डायरेक्टली जाएगी इसके अंदर, तो यानी कि रिले खराब है, फिर पीसीबी जो ऑपरेट नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब हम पीसीबी को चेंज करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट रिले के दो पॉइंट्स हैं, मैंने आपको बता दिया जिससे भी बजेगी। आप कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे कौन सा वाला पॉइंट इन का है और कौन सा वाला आउट का है। इसके लिए हमारे पीसी के अंदर लगा होता है फ्यूज। फ्यूज होता है, आप जानते होंगे, इसमें एक फ्यूज लगा हुआ है यहाँ पे, नजर आ रहा है आपको। इस फ्यूज को हम क्या करेंगे, पहले कंटिन्यूटी पे चेक करेंगे, लीक कर रहा है, इसका मतलब फ्यूज ठीक है। अब एक टर्मिनल को हटा लिया मैंने, एक मेरा फ्यूज में लगा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, वन बाय वन दोनों रिले पे लगाऊंगा। रिले पे लगाया, लीक कर रहा है, नहीं कर रहा है। दूसरे पे लगाऊंगा, लीक कर रहा है, यानी कि जिस पे वीक कर रहा है वो वाला मेरा इनपुट सप्लाई है रिले की, क्या है, इनपुट। और जिस पे वीक नहीं कर रहा है तो मेरी आउटपुट सप्लाई है किसकी, आउटडोर की, किसकी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सबको पता था। लेना है आउटडोर को जाके यहीं पे कनेक्ट करेंगे, या आउटडोर कनेक्टर से, ये कनेक्टर नजर आ रहा है आपको, यहीं से कनेक्टेड है। क्लियर है। अब एक जो पीसीबी खराब होने की सिचुएशन होती है, ये दो कंडीशन में खराब होती है। एक, जब इसको इनपुट मिल रहा है और पीसीबी ऑन नहीं हो रही है, इनपुट दे रहे हैं रिले पे और पीसी क्या कर रही है, इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं उसको ऑन नहीं कर रही है, तो उस केस में क्या होता है, पीसीबी डिफेक्टेड है। अगर मुझे रिले पे और न्यूट्रल पे 220 वोल्टेज मिल रही है और मेरी पीसीबी डिस्प्ले, पीसीबी फैन, मोटर और सेंसर किसी को सप्लाई नहीं दे रही है, उस केस में पीसीबी क्या हो गई, डिफेक्टेड हो गई है, पीसीबी डिफेक्टेड हो गई, आपको पीसीबी चेंज करने की जरूरत है। क्लियर है। अगर सप्लाई नहीं मिल रही है तो आपको जो वायर है, वायर चेक करने की जरूरत है, या फिर जहाँ पे वायर लगा रखी है सॉकेट के अंदर, उस सॉकेट के अंदर वोल्टेज चेक करने की जरूरत है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट लगे हुए, स्ट्रिंग मोटर, बीएलडीसी मोटर, सेंसर, हमारे ये जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन में हमारे पार्ट लगे हैं, इन सारे पार्ट्स को सप्लाई देने का काम किसका है, मेन पीसीबी का। किसका है, अगर ये मेन पीसीबी मेरी किसी भी कंपोनेंट को सप्लाई नहीं देती है